इंतजार के बाद मेरठ महानगर अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है और विवेक रस्तोगी जो पुराने भाजपा के कार्यकर्ता है उनके सर पर ये ताज सजा है। विवेक जी हमारे साथ हैं। बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। नहीं, प्रतीक्षा क्या, हम तो एक विचारधारा के लिए कार्य कर रहे हैं और पार्टी की विशिष्टता भी है कि कब किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व मिल जाए उसको पता नहीं होता। तो पार्टी ने आज इस दायित्व के लिए प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। ये मेरा कार्य निर्धारित किया है, तो मैं सर्वप्रथम पार्टी के नेतृत्व का अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले साल भी आपका नाम जोरों शोरों से था, हालांकि आप उपाध्यक्ष बने महानगर के, तो कई काम आपको पता होंगे कि अब क्या काम करवाने हैं, क्या प्रायोरिटी रहने वाली है आपकी पूरे आने वाले समय में? देखिए, पार्टी निरंतर जनता के बीच रहती है, तो एक तो अभियान आते ही रहते हैं, वो तो करने ही हैं, लेकिन मुख्य भूमिका अब 2027 को लेकर के है। तो उससे संबंधित जो भी काम होंगे उसको हम करेंगे। आपने कहा 27 से संबंधित रहने वाली मुख्य भूमिका आपकी, तो 27 को लेकर पीडीए की तैयारी में लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी वाले, तो उसको किस तरीके से आप रोकेंगे? उनकी रोकथाम कैसे होगी? क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, उन लोगों ने हमेशा समाज को जाति और बिरादरी पर बांटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी पार्टी है और एक उन्होंने एक झूठा नंबर चला करके प्रचार करके थोड़ी सफलता उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में पाली और जिस प्रकार से वो चला था इनका मोर्चा, उससे ये लगता है कि लोग अत्यंत स्वार्थी हैं सभी राजनीतिक दल। और आप देख लीजिए, दिल्ली का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव आपके सामने उसका एक उदाहरण है। और जहाँ तक पीडीए की बात है, उन पर केवल खोखले नारे रह गए हैं। एक व्यक्ति इस देश में, बल्कि इस विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होता है कुंभ का आयोजन, ये पीडीए की बात करते हैं। क्या वहाँ पता था कौन किस जाति बिरादरी का था? सब समान भाव से, सामाजिक समरसता के अनुसार सब एक दूसरे को हिंदू मान करके वहाँ स्नान कर रहे थे। तो इनका पीडीए की जो ये चाल है, इसमें जो जनता है, जो समाज है, वो अब आने वाला नहीं है। शहर विधानसभा आपके महानगर में ही आएगी, आप उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन शहर विधानसभा जो है समाजवादी पार्टी हर बार बाजी मार रही है, उसमें आप किस तरीके से पकड़ बनाएंगे? और ये भी देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में कई गुट बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं, उनको सबको इकट्ठा करके कैसे चलेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ये है कि इसके अंदर मतभेद तो हो सकते हैं कार्यकर्ता के किसी विषय पर लेकर के, लेकिन यहाँ मनभेद नहीं होते। मुझे ऐसा कोई भी चुनाव आज तक दिखाई नहीं पड़ा जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता नहीं लगे। हाँ, ये बात ठीक है कि मेरठ शहर विधानसभा पर विशेष कार्य की आवश्यकता है और पार्टी कर भी रही है। और जहाँ तक हम देखें तो इतने 82,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से मिला। और शहर की भी अपनी एक भूमिका है। जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, वहाँ का कार्यकर्ता पूरा अपना दम लगा करके उस चुनाव को लड़ाता है और हमें वहाँ से अच्छी वोट प्राप्त होती हैं। तो इस बार भी पूरा प्रयास करेंगे कि शहर विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी हो। आखिरी सवाल लूँगा, क्योंकि कम समय है, आपका हर जगह स्वागत भी हो रहा है और आपके प्रति जो लोगों का प्यार है वो देखने को भी मिल रहा है। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने एक औरंगजेब का जिक्र करा था, उसके बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य आए, हालांकि विधायक ने तो माफ़ी मांग ली थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य आए, उन्होंने ये बयान दिया है कि जो नाथूराम गोडसे है उससे बेहतर है औरंगजेब। देखिए, ये लोग हमेशा समाज को और भारत को तोड़ने की बात करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से सरकार से गए तब से उन्होंने हिंदुओं को गाली देना या हिंदू धर्म ग्रंथों के विरुद्ध आपत्तिजनक बातें करना, ये केवल इसलिए कि मीडिया उनकी ओर ध्यान करे, जिससे उनका कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो सके, उनका भला हो सके। लेकिन अब ये जनता इस बुलावे में नहीं है, वो सब समझ चुकी है। श्रेय किसको देंगे आखिरी बार? किस चीज़ का श्रेय? जो आप महानगर अध्यक्ष बने आप। देखिए, महानगर अध्यक्ष बनने का श्रेय तो मैं सर्वप्रथम संगठन को ही दूंगा। और ये मैंने जैसा आपको कहा कि इसकी विशिष्टता है, किस कार्यकर्ता को क्या काम देना है, कब मिल जाएगा, वो सोच भी नहीं सकता। आपके पास इतने मुख्यमंत्रियों के उदाहरण हैं, क्या किसी दल में केवल एक परिवार के दल बन करके रह गए हैं।
हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता काम करता है, जो उसका इतिहास होता है, उसके अनुसार निश्चित रूप से दायित्व मिलता है। तो मैं अपने नेतृत्व को और अपनी पार्टी का जो संविधान है, जिस हिसाब से पार्टी चलती है, जो सामूहिक निर्णय के आधार पर चलती है, मैं श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ही दूंगा। अपनी अर्धांगिनी को नहीं देंगे? उन्होंने तो काफ़ी भजन कीर्तन गाए हैं, भगवान को पूरा तरीके से प्रसन्न करने का प्रयास किया है। देखिए, वो एक कवयित्री हैं, कलाकार भी हैं, और निश्चित रूप से सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य वही कार्यकर्ता कर सकता है जिसके घर में उसकी पत्नी, बच्चे व्यवस्था संभाल लें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ विवेक रस्तोगी, महानगर के अध्यक्ष, जिनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं उसको जनता समझ चुकी है और जो अब जनता है वो इनकी बातों पे नहीं आने वाली। और भारतीय जनता पार्टी 2027 के लिए जो खास तौर पर मेरठ की विधानसभा है उस पर काम करने जा रही है और 2027 में मेरठ विधानसभा समेत सभी विधानसभाओं में मजबूती से भारतीय जनता पार्टी पर अपना दावेदारी पेश करेगी, ऐसा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी का कहना है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।